सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे सामने आप देख रहे हो ग्राम पंचायत रुखी आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो भाई रुखी गांव में आए थे। मेरे बहुत सारे दर्शक जानते नहीं भाई ये गांव विशेष क्यों है। विशेष तो किसी अप्रिय घटना के लिए हो गया भाई। गांव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष है जिसके कारण थोड़ा सा ये सुर्खियों में ये गांव आ रहा है। विषय क्या है भाई, जगरूप फौजी जो बाड़ू गांव कैथल जिला रोहतक में आया, एक रात रुका, फिर वो मर्डर था या सुसाइड था, फिर उसकी खबर फैली चारों तरफ हर जगह। और जिस लड़की के साथ वो रहा, ऐसा जो सुनने में आया, जो लड़की के साथ रहा, तो उस लड़की का ये गांव है रुखी। लड़की एक उसकी छोटी बहन है, एक उसका बड़ा भाई है। मैं गांव में इसलिए आया था कि भाई उसके भाई बहन से, माँ बाप से मैं मिलूं, चाचे ताऊआ से मैं मिलूं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। बड़ी चिंता वाला विषय था यो, क्योंकि मैंने कल बाड़ू गांव में जाकर वीडियो बनाई। जगरूप फौजी की माँ से मिला मैं, उसके भाई से मिला संदीप से, उनके पिताजी से मिला, उनके मित्रों से मिला। तो सब के सब कह रहे थे कि भाई इसके खिलाफ़ कार्रवाई हो, हमें इंसाफ मिले। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मेरे पास मैसेज भी आए मेरे मित्रों के, मेरे दोस्तों के, भाई जगदीप तू उस छोरी के घर भी जाका, उसके गांव में फेंट का। फिर मैंने कमेंट भी करा था कि भाई गांव का नाम बताओ। गांव में लोगों ने गांव का नाम बताया, फिर मैं इस गांव में आया भाई, क्योंकि दोनों पक्ष सुनने चाहिए। तो मेरा अंदाज़ा ये था कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा और कुछ ना कुछ मेरे को बताएगा। मेरे को सिर्फ इतनी सूचना मिली कि भाई इस गांव में उस छोरी का एक छोटी बहन है, एक छोरी का बड़ा भाई है। कुछ लोगों का कहना था, जो भाई, जो कुछ मित्र, जो कुछ यूथ बाहर खड़ा था, वो यूँ बोला भाई वो छोरा दिल्ली कोई काम धंधा कर है। फिर जब उस घर के पास गया मैं, जहाँ पे वो रहे हैं या रहते थे, तो उस घर के पास गया। वहाँ पे जो अड़ोस पड़ोस थे उन्होंने बताया भाई गांव में रहा करता, किला एक बंडावा है, उसमें खेती करा करता और इसका गुजारा बिजारा चला करता। ये तीन बंदे, ये दोनों बहन, ये भाई, माँ बाप हैं नहीं इनके। 7-8 साल पहले पिताजी गुजर गए थे, साल 1.5 साल 2 साल पहले माँ गुजर गई थी। इनके बाप की बात करा तो ये 3 भाई थे। सोनिया जो लड़की है उसका एक चाचा है, एक ताऊ है। मैं उनके चाचा ताऊ से मैं मिला, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनका घर पूछा, गांव में आंट गए तो उन्होंने बताया। मैंने उनसे पूछा कि भाई जी आपका क्या कहना जो ये घटना घटी। उनका कहना ये था कि भाई पहली बात तो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, मना कर दिया भाई हम कैमरे पे नहीं आना चाहते, ना हम कोई बात कहना चाहते। फिर भी जब कई बार छोटी छोटी बातें करके मैंने पूछी उनसे, ये कहना था कि भाई कई साल से हमारी बोलचाल नहीं है। जो चाचा और जो ताऊ है दोनों का घर इकट्ठा है, तो उनका कहना ये था कि भाई हमारी बोलचाल नहीं है। अब तो इनके माँ और बाप है नहीं, जब इनके माँ बाप थे तब से ही हमारी बोलचाल नहीं थी। इसका मतलब परिवार अकेला ही था। वो ताऊ चाचा उनके साथ बातचीत नहीं हुआ करती। लेकिन कुछ मीडिया में मैंने यूँ सुना, जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई वो जो उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। मैंने जब वो सोनिया का घर देखा, वो घर की स्थिति आप देखना, अभी मैं लगाऊंगा मेरे इस बात के बाद, वो घर देखना। वो घर बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल पुअर हैं, बिल्कुल गरीब हैं। हमनू कहते हैं भाई पॉलिटिकल प्रेशर होगा इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि भाई इतना कोई उनके पास पॉलिटिकल अप्रोच है। इतने में अमीर ठाडे आदमी हैं कि भाई पीसा खुआ देंगे, मेरे को पर्सनली ऐसा लगा नहीं। तो ये भी कहना, मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, 306 का मुकदमा या केस जो लगा है, एकदम 302 का आना थोड़ा सा टाइम लगा, जब तक जांच पूरी ना हो ले। 302 का लगेगा अगर जांच पूरी हुई, सारी रिपोर्ट आई। गांव वाले
बोलना नहीं चाह रहे इस मुद्दे पे, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है, लड़की का इशू है। चाचा और ताऊ कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हमारी बोलचाल ही नहीं थी। हाँ, चाचा ने एक बात ज़रूर बताई, क्यों बोले जब यह घटना घटी, घटना घटने के 3 दिन बाद हमें इस बात का पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने पूछा कि जी आपका परिवार से ही था, बोलचाल नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी तो आया होगा, आपसे बताई तो होगी ना उसने। तो यूँ बोले ना भाई हमारे से कुछ नहीं बात हुई, हमने ये बात तब पता चली जब हमने सोशल मीडिया में देखी। असमंजस की बात थी, थोड़ा सा भौचक्का करने वाली बात थी कि भाई इतनी भी बोलचाल क्या बिगड़ी कि भाई परिवार कोई उस लड़के ने, उस बहन ने नहीं बताया। और अब इस पे क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते। जो सोनिया है, जो वह बहन है, उसका भाई मेरे को मिला नहीं। अगर वो भाई मेरे को मिलना चाहे तो भाई मेरा ऊपर नंबर है, कांटेक्ट कर लियो भाई। अगर आपने यूँ लगा मित्र के ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम अभी नहीं मिल पाए, हो सकता है कोई टाइमिंग का नहीं सेट बैठी क्योंकि मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अगर मित्र यूँ लगा यार जगदीप यो ऐसे बात नहीं थी या बात ऐसे थी, तो भाई मेरे नंबर पर फ़ोन कर दियो। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ सारी बात आपकी तरफ से अगर कोई पॉइंट रह गया है, आपने कोई बतानी है बात, कुछ कहना है, तो भाई मेरा नंबर ऊपर है, फ़ोन कर दियो, मैं आऊँगा और पूरी आपसे बात लूँगा। हाँ, अगर आप नहीं चाहते मीडिया में आए या इस टाइप से नहीं चाहते तो कोई बात नहीं यार, लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने और मेरी आत्मा ने भी नहीं सोचा कि मैं एक ही तरफ की वीडियो बना के बात को ख़त्म कर दूँ, तो मैंने अच्छा सा नहीं लगा था। इसलिए मेरा मन को था भाई उस गांव में चल के उसके परिवार से, भाईचारे से बात कर, लेकिन कोई भी मीडिया में आने से मना कर रहा था, आना नहीं चाह रहा था। और देखते हैं भाई, और तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे यूथ भी था वहाँ पे, कोई भी यूथ बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुद्दा भी सेंसिटिव है। तो मैं अब इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और गांव में कहीं ना कहीं जो ताऊ है उस लड़की का, जो चाचा है, अच्छी उठ बैठ है उनकी, है, सामाजिक व्यक्ति हैं और रोब है समाज में। लेकिन जब परिवार में इस तरह की कोई घटना घट जाए तो थोड़ा सा अलग सा मैसेज आवा है। अब और क्या कहा जाए भाई इस विषय पे। सिंपल इतनी ही वीडियो मैं बना पाऊँगा। रुखी गांव में आ लिया था भाई मैं, ग्राम पंचायत रुखी में, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो ये वीडियो इतनी ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और मैं चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी बात का पता हो तो भाई ज़रूर बताइए, कार्रवाई करेंगे भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।